हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा आप अपना ध्यान रखें। आप सब कैसे हैं? वैसे नया साल आ चुका है तो थोड़े से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अभी तक आपको मैंने कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्राम के थ्रू समझाए। आज हम बात करते हैं उन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की जो हमने प्रोग्राम बनाए थे वो किस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं एक्चुअल में। मैंने प्रोग्राम पहले इसलिए बनवा दिए क्योंकि प्रोग्राम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं बच्चों को, थ्योरी थोड़ा बोरिंग लगती है, तो इसलिए मैंने थ्योरी में आपको थ्योरी की वीडियो बाद में डाल रही हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है आपकी C++ को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है? देखो, C++ में कुछ ऐसी चीजें यूज की जाती हैं जिन कॉन्सेप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और कोई भी लैंग्वेज अगर वो कॉन्सेप्ट यूज करती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह दिया जाता है। ठीक है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम बेसिक की बात करें तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो बेसिकली 4 मेन कॉन्सेप्ट हैं जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो सबसे पहले आता है अब्स्ट्रक्शन। तो अब्स्ट्रक्शन क्या है? अब्स्ट्रक्शन कुछ लोग कह देते हैं कि अब्स्ट्रक्शन का मतलब है हाइडिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ देखो बदल दिया ना वही जवाब, क्योंकि ज्यादातर यही सिखाया जाता है कि अब अब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को हाइड करना। ठीक है, उसको कहते हैं अब्स्ट्रक्शन। लेकिन एक बार बताओ, अगर आप इंफॉर्मेशन को हाइड कर दोगे, ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन को हाइड कर दोगे, तो क्या जो आपकी एप्लीकेशन है या जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, क्या उसको आप यूज कर पाओगे? चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं मोबाइल फोन की बात करती हूँ। स्मार्टफोन, मोबाइल फोन आप सब चलाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अब्स्ट्रक्शन का मतलब ये कहूँ कि इंफॉर्मेशन हाइड करना, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हाइड करने का मतलब है कि मैंने एक तो पीछे की सारी जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर था वो हाइड कर दिया, ठीक है, आगे से भी उसको हाइड कर दिया, सारा उसका मतलब कवर कर दिया बिल्कुल उसको। तो क्या आप मोबाइल चला पाओगे? अगर आपको एक इंटरेक्शन स्क्रीन, आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, इंटरेक्शन स्क्रीन नहीं मिलेगी तो क्या आप उस मोबाइल का यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये ध्यान रखना जरूरी है एब्स्ट्रक्शन का, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते समय एब्स्ट्रक्शन कितना करना है और किस चीज का करना है। ठीक है, तो एब्स्ट्रक्शन का मतलब एक्चुअल में होता है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। देखो, जिस इंफॉर्मेशन की यूजर को एज अ यूजर जरूरत नहीं है पता होने की, उस इंफॉर्मेशन को हाइड कर दो, और जिस इंफॉर्मेशन की एज अ यूजर जरूरत है उसको अनहाइड कर दो। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन में क्या होता है, स्क्रीन आपको दिखाई देती है, स्क्रीन वाली इंफॉर्मेशन आपके पास होती है ना, टच करते हो आप, एक्सेस करते हो चीजों को, लेकिन क्या आपको मदरबोर्ड दिखाई दे रहा होता है? मदरबोर्ड पर आप काम कर सकते हो, ठीक है, या जो इसका पैनल होता है, बैक पैनल होता है, उस पर आप टच कर सकते हो, उस पर आप यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? एब्स्ट्रक्शन का मतलब है सिंपली क्या है? एब्स्ट्रक्शन का मतलब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। स्पेलिंग गलत हो गई? हाँ गलत हो गई। मैंने कल क्या समझाया था कि जरूरी नहीं है हर चीज की स्पेलिंग आप सही लिखो। ठीक है, इंग्लिश आनी जरूरी नहीं है, जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कभी कभी हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। अननेसेसरी, अननेसेसरी, UN ECE सॉरी ECE नहीं, ECE अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन भी पूरा लिख लेते हैं,
इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ठीक है, तो ये होता है। देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे मैडम को तो स्पेलिंग भी नहीं आती। देखो स्पेलिंग आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग बहुतों को आती होगी लेकिन उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान या ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान आप उसको कहेंगे जिसको प्रोग्रामिंग आती है, या उसको कहेंगे जिसको स्पेलिंग आती है? ऑब्वियसली जिसको प्रोग्रामिंग आती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइडिंग। हिंदी में कहें तो अनावश्यक सूचना को रोकना। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है यूज़र को, उस चीज़ को हाइड कर देना कहलाता है आपका क्या? अबस्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन, एबस्ट्रक्शन, अब्स्ट्रक्शन, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अबस्ट्रक्शन, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट ऊप्स का आपका। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? याद है ना, मैंने एक वीडियो में आपको बोला था कि मैं जानबूझकर कुछ गलतियां करूंगी आपको कुछ चीजें सिखाने के लिए। तो यहां पर स्पेलिंग की गलती मैंने जानबूझकर करी, देखकर फिर मैंने इसलिए ही सही करी कि आपको ये आइडिया हो जाए कि इंग्लिश सीखना ज्यादा जरूरी नहीं है, प्रोग्रामिंग सीखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले प्रोग्रामिंग पर ध्यान दो, अपना स्किल इंप्रूव करो। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या है? देखो इनकैप्सुलेशन क्या है, देखो आपने जब क्लास और ऑब्जेक्ट बनाए थे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने क्लास बनाई थी। क्लास में क्या किया था आपने? क्लास में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी कि उसका डेटा पार्ट, ठीक है, और उसी का फंक्शन पार्ट, फंक्शनैलिटीज, उसी का फंक्शन पार्ट एक जगह इकट्ठा करके रखा था। ठीक है, तो ये जो एक जगह इकट्ठा करके चीज को एक बाइंड करके, एक बाइंडेड करके रखना, तो इंफॉर्मेशन को एक ही कंटेनर में बाइंड करके रखना कहलाता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल आप किसको कहते हो? आप जो दवाई लेते हो उसमें 2-3 दवाई, कड़वी कड़वी दवाई क्या करते हैं? कैप्सूल के अंदर भर देते हैं, ठीक है, और फिर आप कैप्सूल इकट्ठा ले लेते हो, पीस कर उसको भर देते हैं। क्या आप उस दवाई को ओपनली लोगे तो वो अच्छा टेस्ट करेगी? वो बहुत खराब टेस्ट करेगी, आपका मुंह खराब, टेस्ट खराब, उल्टी भी हो सकती है, ठीक है, वॉमिट भी हो सकता है। तो वो चीज बचने के लिए उसको क्या कर दिया था? इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो जगह जगह ना बिखरी रहे, एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन एक ही क्लास में बाइंडेड रहे, तो उस मेथड को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जहां पर उसका फंक्शनैलिटी और उसकी प्रॉपर्टीज एक साथ रख दी जाती है, यानी कि क्या? डेटा मेंबर प्लस फंक्शन मेंबर, एक साथ रखे जाते हैं, उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो ये बन जाती है आपकी क्लास। ठीक है, कुछ जगह फंक्शन को मेथड भी कह देते हैं, जैसे अगर आप जावा पढ़ोगे तो हम मेथड कह देंगे इनको। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी क्लास। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? जहां पर एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक साथ रख दी जाती है, उसको कहते हैं आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है, बाइंडिंग कर दी जाती है एक साथ। अब बात आती है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस तो बकायदा मैंने टॉपिक में और प्रोग्राम में समझा। अब एब्स्ट्रैक्शन का भी प्रोग्राम आपको समझाया गया है, ठीक है, जहां पर मैंने कुछ चीजें ऐसी थी जिनको मैंने क्या कर दिया था? प्राइवेट कर दिया था, तो वो एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल था। प्राइवेट कर दिया था तो उसकी जरूरत नहीं थी बाद में एक्सेस करने की, तो उन चीजों को क्लास में प्राइवेट कर दिया गया था। कुछ चीजों को प्रोटेक्टेड किया गया था, जो इनहेरिटेड क्लास में यूज होनी थी उनको प्रोटेक्टेड किया, जो सब बाद में यूज करनी थी उनको पब्लिक किया। तो वो था एब्स्ट्रैक्शन, अलग अलग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद इनकैप्सुलेशन वही है कि फंक्शन मेंबर और डाटा मेंबर एक साथ रखा, वो एग्जांपल होगा इसके। अब बात आती है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस में आपने इनहेरिटेंस पढ़ा था जिसमें एक बेस क्लास थी, बेस क्लास का यूज करके हमने क्या किया था? एक ड्राइव्ड क्लास बनाई थी। ड्राइव्ड क्लास किसका यूज करके बनाई गई थी? बेस क्लास का यूज करके। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है? रीयूजेबिलिटी। जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं उस चीज का यूज करके हम कोई नई चीज बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं
इनहेरिटेंस। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस। अब आता है आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनहेरिटेंस का प्रोग्राम आपको बनवाया हुआ है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो। इन सब के प्रोग्राम मैंने बनवाए हुए हैं। एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनवाया हुआ, सॉरी ये गिर गया। एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनवाया हुआ है, इनकैप्सुलेशन का बताया हुआ है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद इनहेरिटेंस का मैंने बनवाया हुआ है, बेस क्लास, ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, अब आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ठीक है, यहाँ केवल नाम चेंज हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म का भी मैं बनवा चुकी हूँ प्रोग्राम। पॉलीमॉर्फिज्म होता है पॉली वर्ड जो है उसका मीनिंग है मैनी टाइम्स। मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि जब हम किसी एक चीज का यूज मैनी टाइम्स कर सकें तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा किया था जब हमने एक ही चीज का यूज कई तरीके से कर लिया था। बताओ किया था क्या? हाँ, कैसे किया था? क्या किए थे हमने क्या कर दिया था? फंक्शन ओवरलोड कर दिए थे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग यूज की थी हमने, फंक्शन ओवरलोडिंग, वो आपकी पॉलीमॉर्फिज्म में आती है। फंक्शन ओवरलोडिंग जैसी एक और चीज थी, क्या थी? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वेरी गुड, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पर एक ही चीज का यूज आप, एक ही नाम का यूज आप मल्टीपल तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक 4 कॉन्सेप्ट हैं आपके। तो इसके लिए आप फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेशन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रोग्राम भी देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके, देखो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब ये मत सोच लेना कि टॉपिक समझ में आ गया, इससे रिलेटेड प्रोग्राम जाकर जरूर देखना। जैसे एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्या प्रोग्राम है आपके, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जहां पर मैंने प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, और पब्लिक समझाया है, वो है आपका एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम। ठीक है, इनकैप्सुलेशन के लिए जहां मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट को समझाया है जिस वीडियो में, वो देखना आप इनकैप्सुलेशन के लिए। वो एग्जांपल इनकैप्सुलेशन में आप दे सकते हो, टॉपिक अगर एग्जाम में आता है। इनहेरिटेंस के लिए पर्टिकुलरली टॉपिक बनाकर प्रोग्राम समझाया हुआ इनहेरिटेंस का। पॉलीमॉर्फिज्म में आप फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, 2 वीडियो हैं, आप उनको जाकर देखिए। ठीक है, तो ये हैं आपके बेसिक 4 कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में और कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन ये बेसिक है, मतलब ये नेसेसरी है। ये 4 कॉन्सेप्ट होने ही होने चाहिए, तभी आपकी लैंग्वेज जो है क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करो, पसंद आए वीडियो तो लाइक करो। ठीक है, आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एग्जाम टाइम आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ पाएँ। ठीक है, और गुड लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ओके।